वैदिक अष्टांग योग परिवार के सभी सदस्यों को नमस्ते। नमस्कार। आप सभी का स्नेह हमें बहुत मिल रहा है और आप सभी का हमें प्यार भी मिल रहा है। पिछले वीडियो हम आपको बताए थे फाइबर का लाभ क्या है, शरीर में कितनी इसकी आवश्यकता है। आज हम बात करेंगे फाइबर का स्रोत कहाँ कहाँ से है और ये कहाँ से आपको प्राप्त होंगे और बहुत ही आवश्यक है शरीर के लिए। आइए इसके विषय में जानते हैं मिसेस हरदर्शन कौर जी से। तो आज आपको फाइबर का स्रोत के विषय में बताएंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, पिछली बार देखिए हमने आपको बताया था फाइबर्स के बेनिफिट्स के बारे में, तो मैं एक बार जल्दी से रिकैप कर देती हूँ सो दैट जिन लोगों ने नहीं देखा है उनका लिंक बन जाएगा। तो फाइबर जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके फ़ायदे क्या हैं? वो फ़ायदे ये हैं कि वो आपकी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को निकाल के बाहर फेंकता है, आपकी ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, आपके जो बैक्टीरिया हैं, बड़ी आंत के जो बैक्टीरिया हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, उनकी ग्रोथ में और उनकी मल्टीप्लिकेशन में बहुत सहायता करता है, आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा राहत देता है और आपके वेट लॉस करने में भी आपकी बहुत सहायता करता है। और ये भी पाया गया है, आजकल रिसर्चेस हो रही हैं, ये भी पाया गया है कि अगर आप ठीक ढंग से फाइबर अपनी खान पीन में लेते हैं, खाने में लेते हैं, तो आपको कैंसर जैसे रोगों से, खास करके कोलन का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर से भी निजात मिल सकती है, प्रिवेंशन हो जाती है। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, और ये थर्मोजेनिक भी है, वेट लॉस में बहुत मदद करता है, आपके हर तरीके से आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दो किस्म का है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि खाने पीने की कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फाइबर से भरपूर हैं और किस तरीके से आप उनका सेवन कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी बॉडी को नरिश कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, खाने पीने में हमारा जो एक मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको बताई थी कि ये एक प्लांट बेस्ड चीज़ है, ये खाली प्लांट फूड में से ही आपको मिलता है। प्लांट के जो सेल्स होते हैं ना, इनर लाइनिंग होती है, सेल्स होते हैं, वो होता है सेल्यूलोज। नॉन वेजिटेरियन में आपको ये, नॉन वेजिटेरियन फूड में आपको ये बिल्कुल नहीं मिलता है और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी आपको ये बिल्कुल नहीं मिलता है। कुछ एक चीज़ें जो बाज़ार में मिलती हैं जो कि उनमें अक्सर एडिशनल फाइबर डाला जाता है, उसको फंक्शनल फाइबर कहते हैं, तो वो अलग किस्म की चीज़ है। लेकिन आपको चाहिए कि जो नेचुरल रूप से आपको नेचर ने प्रोवाइड किया है खाने पीने की चीज़ों में, तो उसको अगर आप लेंगे तो वो आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी और आपको ज़्यादा फ़ायदे मिल सकेंगे। तो देखिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो स्टेपल फूड क्या है? अनाज। अन्न के बगैर हम नहीं रह सकते। हालांकि आजकल बहुत चल पड़ा है कि अन्न को छोड़िए, रोटी मत खाइए, रात को रोटी मत खाइए, खास करके वेट लॉस के लिए। तो काफ़ी लोगों ने गेहूं का त्याग करना शुरू कर दिया। चलो वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हम तो मानना पड़ेगा कि गेहूं के आटे के बगैर हम लोग हिंदुस्तानी, गेहूं और चावल, ये हमारा स्टेपल फूड है। तो इसको किसी न किसी रूप में खाना हमें चाहिए, हमें ज़रूरत होती है, फील लाइक ईटिंग दैट, यू नो। अगर वो नहीं लेंगे तो हमें लगता है कि खाना जो है वो पूरा नहीं हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स आपको अच्छे मिलते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वेट लॉस को छोड़िए आप, अगर आप फाइबर ठीक ढंग से खाएंगे तो गेहूं का फाइबर जो है, राइस का फाइबर है, वो भी आपके वेट लॉस में आपको बहुत सहायता करेगा। तो चलिए पहले हम लोग अनाज के बारे में बात करेंगे। तो आई गिव यू फ्यू स्टैटिस्टिक्स, बताऊंगी आपको किस किस में मिलता है, क्योंकि बहुत डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, वो आप अपनी रिसर्च करके आगे आप खोज कर सकते हैं। तो अगर हम ग्रेन्स के बारे में बात करें, मैं एक कप जो ग्रेन्स है उसमें 40 ग्राम्स होते हैं, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो आपको व्हीट में 8 ग्राम ग्रेन जो है वो मिल जाता है। होल व्हीट में, अगर होल व्हीट जो कि जिसमें छिलका भी होता है, जो आप चिक्की का आटा पिसवाते हैं, उसमें 5 ग्राम्स आपको मिलेगा। ब्राउन राइस में आपको 4 ग्राम फाइबर मिलेगा। कीनवा आजकल बहुत चल रहा है, एक्चुअली एक किस्म का ये जवार ही है, इंडियन जवार कहेंगे हम कीनवा को। जवार में 5.2 है, बार्ले में 6.6 ग्राम्स है और ओट्स में आपको 4 ग्राम्स है। तो मैंने कवर किया है गेहूं, चावल और ब्राउन राइस और कीनवा, जवार, बार्ले और जौ। आजकल यही चीज़ें चल रही हैं जो लोग बड़े शौक से खाते हैं। तो इनमें आपको पर्याप्त मात्रा में जो फाइबर है मिलता है, और उसके अलावा इनमें आपको मिलते हैं विटामिन बी, जो नर्व्स के लिए बहुत अच्छा है। आयरन बहुत मिलता है, एनीमिया के लिए बहुत अच्छा है, आपके खून की कमी नहीं होने देता। जिंक है
जो आपकी एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है, मैग्नीशियम है जो आपकी शुगर को रेगुलेट करता है, प्रोटीन है वो आपको मालूम है मसल्स के लिए, और फॉलेट है जो कि बच्चे के लिए या प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डिप्रेशन को भी दूर करता है। तो ये आपको पर्याप्त मात्रा में अपनी खाने पीने में डालनी चाहिए। ब्रेन होता है छिलका, ब्रेन छिलका होता है, तो उसमें और भी ज़्यादा फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर मैंने आपको बताया था, जो कि आपकी बॉडी के साथ साथ चलता है, हजम नहीं होता है। ये बॉडी का कोई भी हिस्सा उसको हजम नहीं कर पाता है, वो केवल झाड़ू लगाने का काम करता है, क्लीनिंग का काम करता है। तो वो आप जब खाना खाते हैं तो जब आपकी वो मेटाबॉलिज्म शुरू होती है, पचने की क्रिया शुरू होती है, तो ये साथ के साथ चलता है और क्लीनिंग करता रहता है, आंतड़ियों की सफाई करता रहता है। एंड में जाके क्या करता है, आपकी गट में जाके, बड़ी आंत में जाके ये आपके स्टूल को वॉल्यूम देता है, उसको सॉफ्टन करता है और बड़े आराम से आपकी बॉडी में से ये निकल जाता है। तो इसका मतलब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं कि इस चीज़ में चलो एक कप में हमको 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को लोग अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है ना, कम लो कार्ब डाइट पे जाते हैं। तो आप उसमें ये देखिए उसमें फाइबर कितना है। अगर वो 20 ग्राम में अगर 10 ग्राम फाइबर है तो वो तो आपकी बॉडी में हजम नहीं होगा। तो आपको नेट कार्ब्स कितने मिले, आपको 10 ग्राम्स ही नेट कार्ब्स मिले। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आपको घबराना नहीं चाहिए कि हम लोग इतना खा लिया, हमें इसमें इतने फाइबर, इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है तो सारा हमारी बॉडी में हजम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ब्रेन जो है उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है। व्हीट ब्रेन में आप देखिए, व्हीट ब्रेन में 1 आउंस यानी कि 2 टेबल स्पून अगर आप लेंगे, जो कि 28 ग्राम के करीब पड़ता है, तो व्हीट ब्रेन में 12 ग्राम्स आपको फाइबर मिल जाता है। ओट ब्रेन में भी 12 मिलता है, राइस में 6 मिलता है, और कॉर्न में सबसे ज़्यादा मिलता है। मक्की का जो ब्रांड होता है उसमें 22। तो इससे आपने क्या करना है, अगर आप चक्की का आटा नहीं पिसवा सकते, वैसे तो आटा पिसवाना है तो आप मिक्स कीजिए, आप गेहूं लीजिए, उसमें थोड़े से बाले डालिए, थोड़े से जौ डालिए, इस किस्म से आप उसको सोयाबीन डालिए, आप उसको मिक्स कर सकते हैं, तो उसके फाइबर कंटेंट आप बढ़ा सकते हैं। ब्रेन का क्या है, ब्रेन भी आपको पैकेट्स में मिलता है, वो आप खरीद सकते हैं। और अगर आप चक्की का आटा नहीं पिसवा सकते हैं तो उसमें जो आप रेडीमेड आटा लेते हैं उसको फोर्टिफाई करने के लिए उसमें 25% तक या 20% तक ब्रेन, जैसे कि 1 कप आपने आटा लिया तो उसमें 1/4 कप आटा आप जो ब्रेन है वो डाल सकते हैं। तो आपको आपके जो फाइबर की रिक्वायरमेंट है अनाज के थ्रू पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ओट्स जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है, ख़ास करके आपके कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने के लिए। तो अब हम चलते हैं इससे, ये तो हो गया हमारा गेहूं या जो कि अनाज हम खाते हैं। तो उसके बाद हम क्या खाते हैं, अनाज के साथ या चावल के साथ क्या खाते हैं, दालें खाते हैं या किसी किस्म की सब्जियां खाते हैं। तो अब हम आएंगे दालों पे। पल्सेस हैं, लेग्यूम्स हैं, लेंटिल्स हैं, जो भी कह लीजिए, दालें हैं और फलियां हैं, ये 2 किस्म की चीज़ें हम लोग खाते हैं। तो इसमें 19 ग्राम से लेकर के मैं 1 कप कुक्ड की बात कर रही हूँ, 1 कप कुक्ड दाल की बात करें जो पकी हुई दाल है। उसमें क्या है, नेवी बीन्स हैं उनमें 19 है, और चिक पीस जो चने हैं, सफ़ेद चना है, उसमें 12.5% है, और राजमा में आपके 16 ग्राम फाइबर मिलता है। तो बाकी जितनी भी दालें, जितने भी लेग्यूम्स आते हैं, 19 सबसे ज़्यादा और 12.5 सबसे कम, और बीच के उसमें 13, 14, 15 इस किस्म से वो जो आपको दालों में फाइबर मिलता है। तो आप जब चावल के साथ दाल खाते हैं तो चावल में प्रोटीन कम होता है, गेहूं में ज़्यादा होता है, लेकिन चावल की प्रोटीन जो है वो अच्छी क्वालिटी की है। और चावल आप अकेले नहीं खाएंगे, अक्सर तो दाल के साथ ही खाएंगे। दाल चावल, राजमा चावल ये बहुत पॉपुलर है। तो उनसे आपकी जो प्रोटीन है वो कंप्लीट हो जाती है, फाइबर तो बढ़ ही जाता है, बहुत बढ़ जाता है, और आपकी जो कंप्लीट प्रोटीन आपको मिलती है, जिसमें सारे के सारे 9 अमीनो एसिड्स आपको मिल जाते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे वेजिटेबल्स की। दाल खा ली, रोटी खा ली, चावल खा लिए, तो अब दाल खा ली ना, तो अभी वेजिटेबल्स तो आपको खानी है। तो वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि सबसे ज़्यादा जो आपको फाइबर मिलता है वो मिलता है क्रूसीफरस वेजिटेबल, दैट मीन जो गोभी की फैमिली की जो सब्जियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा फाइबर है, लेकिन उन्हीं सब्जियों में सबसे ज़्यादा गैस भी प्रोड्यूस होती है, तो उसका आपने थोड़ा ख्याल रखना है। तो इसमें मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ। 1 कप कुक्ड सब्ज़ी में केल है, केल बहुत कम खाते हैं हम लोग, लेकिन बहुत मिलता है आजकल मार्केट, 3 ग्राम है। कॉलीफ्लावर, गोभी जो है 5 ग्राम, ब्रोकली 5 ग्राम,
ब्रूजल स्प्राउट्स ये भी कम खाते हैं, लेकिन मिलते हैं बाज़ार में लंबे लंबे चाइनीज़ फूड में डालते हैं, उसमें 6 ग्राम मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं इनमें आपको गोभी, पत्ता गोभी, कट गोभी, ब्रोकली, इनमें आपको फाइबर बहुत मिलता है। लेकिन इसके साथ इनमें थोड़ी सी गैस प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी होती है। तो आप देख लीजिए, हींग डाल दीजिए, अदरक डाल दीजिए, सौंठ डाल दीजिए, कुछ भी डाल के आप उसको कर सकते हैं उसको ठीक। दालों के लिए भी यही है, दालों में भी गैस प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी होती है। लेकिन दाल का क्या करना है, आपने देसी घी का तड़का लगाना है, उसमें आप हींग डालिए, उसमें आप जीरा डालिए, उसमें आप अजवाइन डालिए, अदरक डालिए खूब सारी, तो आपको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। और अगर आपको थोड़ी देर, आधा घंटा भिगो के दालें बनाएंगे तो लेक्टिन्स होते हैं वो जो उसकी जो गैस की जो कंटेंट है उसको कम कर देते हैं। वो पानी यूज़ नहीं करना, जिस पानी में आपने भिगोई है ना दाल, उस पानी को यूज़ नहीं करना, उसको निकाल दीजिए। उसको निकाल देंगे तो आपका काफ़ी हद तक जो गैस की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये हो गया, सब्जियों के बारे में बात कर रहे थे। तो पहले मैंने आपको बताया ये जो गोभी फैमिली की सब्जियां हैं वो हैं। दूसरे नंबर पे आती हैं लीफी ग्रीन वेजिटेबल, पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं उनमें स्पिनच सबसे ऊपर है, पालक, उसके बाद बीट ग्रीन्स, बीटरूट आता है ना, उसके जो पत्ते होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फाइबर है। और शलगम के जो पत्ते जो हम फेंक देते हैं, उनको नहीं बनाते हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा फाइबर होता है। बीट ग्रीन में 4, टर्निप ग्रीन, शलगम ग्रीन में 5 और मस्टर्ड, सरसों का साग जो है उसमें 5 ग्राम फाइबर आपको मिलता है। तो ये आपको लेना चाहिए। इसमें साथ में आपको विटामिन भी मिल जाते हैं, मिनरल्स भी मिल जाते हैं और विटामिन ए भी मिलता है, और आपको आयरन का कंटेंट बहुत अच्छा मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। उसके तीसरे नंबर पे आते हैं आपके स्क्वाशेस। स्क्वाशेस मतलब ये जो आपका कद्दू, घिया, तुरई, टिंडा, ये सब्जियां जो सारी हैं, इनमें बहुत अच्छी मात्रा में आपको फाइबर मिलता है। और मशरूम्स में बहुत मिलता है, मखाना में बहुत मिलता है, और आपका कोकोनट में भी बहुत अच्छा फाइबर है, कॉर्न में भी बहुत अच्छा फाइबर है। तो ये आपकी सब्जियां हैं जिनमें आपको बहुत अच्छे से फाइबर मिल जाता है। तो अब आते हैं हम फ्रूट्स के ऊपर। फ्रूट्स तो सब जानते हैं कि बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और फ्रूट्स की मज़ेदार बात आप ये देखिए रसबेरी है ना, रसबेरी में मैं 1 कप की बात कर रही हूँ। 1 कप भर के अगर रसबेरी आप खाते हैं तो उसमें आपको 8 ग्राम फाइबर मिलता है, ठीक है। अब उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट देखें आप, तो वो क्या है कि 15 ग्राम उसमें कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, ठीक है। लेकिन उसमें से 8 जो है वो फाइबर है, 8 फाइबर हो गया ना, तो बाकी कितना बचे? 7। तो नेट कार्ब्स आपके अंदर 7। तो इसका क्या मतलब है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स भी आपने कम कर दिए। फाइबर अच्छा है, कार्बोहाइड्रेट्स आपने कम कर दिए, जो कि आपको वेट लॉस में बहुत मदद करता है। फिर ब्लैकबेरीज हैं, उनमें भी 8 ग्राम का फाइबर आपको मिल जाता है। नेक्स्ट नंबर पे आपकी आती हैं एवोकाडो। एवोकाडो हम लोग बहुत कम खा रहे हैं आजकल, इंडिया में मिल रहा है लेकिन हमारा टेस्ट नहीं है। वो सबसे बढ़िया, उसमें 9 है, 9 ग्राम्स फाइबर उसमें है। लेकिन उसकी मज़े की बात क्या है, 1/4 लेंगे ना, अगर आप एवोकाडो का चौथा हिस्सा लेंगे, उसमें आपको पूरा जो फाइबर है 4.3 ग्राम्स है, लेकिन उसका जो फाइबर है उसका 3.4 है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स कितने मिले? 0.9। तो कितना कम आपको मिला? तो कार्ब्स आपके कम हो जाते हैं। जिस चीज़ में फाइबर ज़्यादा है वहाँ कार्ब्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली कम होते हैं, स्टार्चेज एंड शुगर वो अपने आप कम हो जाती। ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। फिर आपको बता दूं कि ये ब्लूबेरीज़ में 4 हैं, स्ट्रॉबेरीज़ में 3 ग्राम हैं, एवोकाडो, गुआवा मैंने बता दिया, अमरूद में भी 9 है। एवोकाडो और अमरूद एक ही किस्म का आपको फाइबर देते हैं। तो एवोकाडो नहीं मिलता तो आप अमरूद खाइए। मैंगो में 3 हैं, बाकी जो आपका एप्पल है, बनाना है, बाकी जो भी आपका फ्रूट है उसमें 4 से लेके 5 तक, 4.5 और 5 इतना आपको। केले में 6 मिल जाता है, ये सब आपको मिल जाता है। जो नाशपाती होती है उसमें 5.4 है। हर एक फ्रूट में आपको फाइबर मिलता है। किसी में आपकी शुगर की कंटेंट ज़्यादा होता है, कार्ब ज़्यादा होता है, कार्ब तो न्यूट्रलाइज हो गए क्योंकि उनमें से फाइबर निकल गया, तो कार्ब्स तो कम हो गए। शुगर को आपने देखना है कि शुगरी फ्रूट जो है, अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह की कोई प्रॉब्लम है तो जिसमें बहुत ज़्यादा मीठा है उसको आपने अवॉइड करना है। फाइबर तो आपको मिल जाएगा लेकिन शुगर आपकी बॉडी को नुकसान करेगी, ठीक है। और फ्रूट के बारे में आपको मालूम ही है कि आपने कब खाना है, खाने से 40 मिनट पहले खाना है या 2.5 घंटे बाद में। ऑल दीज थिंग्स यू नो, इसके बारे में बहुत बातचीत होती रहती है। और बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनमें और हाइड्रेटिंग होते हैं, एनर्जाइजिंग होते हैं। तो फ्रूट्स तो आपको लेना है, फाइबर के लिए खास करके आपको लेना है। चलिए, तो ये सब हो गया। तो अब हम आ जाते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में, नट्स और सीड्स में। इसमें आपको बता दूं कि
बादाम में आपको 13 ग्राम्स, 100 ग्राम में आपको 13 ग्राम्स फाइबर मिलता है, पिस्ता में 10 और वॉलनट्स में 6.7, और उनके अपने और फ़ायदे वो आपको मालूम है। और जो सीड्स हैं, चिया सीड्स में सबसे ज़्यादा मिलता है 34.4, और पम्पकिन सीड्स में 6.5, सनफ्लावर सीड्स में 11.6, और फ्लैक्स सीड जो आजकल बहुत लोग खा रहे हैं 27.2 के करीब आपको फाइबर मिल जाता है। तो ये नट्स और सीड जो है आपको अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए। और आपको सुन के ये खुशी होगी कि डार्क चॉकलेट में भी आपको फाइबर मिल जाता है। 3.1 मिलता है आपको एक अगर आप पीस खाएंगे डार्क चॉकलेट का। 10.9 पर 100 ग्राम्स आपको डार्क चॉकलेट में फाइबर मिलता है। तो फाइबर अगर आपको लेना है तो आप डार्क चॉकलेट भी खा सकते हैं, लेकिन लिमिट में खाना है। और जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं उनको सबको इंक्लूड कीजिए। मेक इट अ बैलेंस्ड मील, तो आपकी बॉडी को जो भी फाइबर के फ़ायदे हैं वो पूरी तरीके से आपको मिल जाएंगे। तो आज हमने आपको इतना ही बताना था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अपनी डाइट में फाइबर को इंक्लूड कीजिए और अपनी सेहत को बनाइए। थैंक यू। सभी सदस्यों को धन्यवाद पुनः। और हमारा परिवार बड़ा होता जा रहा है, तो जो भी इस वीडियो को देखे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हेल्थ संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मिलेंगे। योग, डाइट, क्या खाना है, कितना खाना है, और नेचुरोपैथी। तो जो लोग नए आए हमारे चैनल पे वो लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको वीडियो सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक करें, और कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट्स करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते। नमस्कार।